भारतीय सिंदूर को ऑपरेशन को लेकर के जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से जो रणनीति थी वो तैयार कर ली गई थी, और बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पूरे प्लान का फेज 1 और फेज 2 एक्टिवेट भी कर दिया गया था। अब बारी थी उन महानायकों की जिनकी ओर से प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया था, और अगले 22 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटा दी गई। रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम मोदी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा दी थी, ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिव कर दिया। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के सेकेंड फेज को भी एक्टिव कर दिया था, यानी कि प्लान भी तैयार था और आदेश भी दिया जा चुका था। अब बारी थी तीसरे चरण के उन महानायकों की जिनकी जाबाजी के चलते आज पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। ये ही वो 5 नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने के लिए पहले भारत की मजबूती को चाक चौबंद किया, उसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए एक एक प्यादे ऐसे तैनात किए जिससे पाकिस्तान पार नहीं पा सका। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया कि भारत जब मिलकर मारता है तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी रहम की भीख मांगता है। ऑपरेशन सिंदूर भी भारत की इंटीग्रेटेड टीम का एक बड़ा ऑपरेशन था जो पाकिस्तान पर सामूहिक प्रहार था। हिंद की सेना के पास आदेश लाउड और क्लियर था। पॉलिटिकल लीडरशिप सेना के फैसलों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी थी, और सेना और सरकार के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पुल बनकर ऑपरेशन को धार दे रहे थे, तो सीडीएस ने तीनों सेनाओं के बीच एक नोडल पॉइंट की भूमिका निभाकर ऑपरेशन सिंदूर को सटीक, सुरक्षित और सफल बनाया। देश की खुफिया एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के डेटा के आधार पर 21 टारगेट्स को फाइनल किया, तो अंतरिक्ष से भारतीय सैटेलाइटों ने सटीक नजर रखकर एक एक टारगेट की लाइव पोजीशन को मिसाइलों के लिए लॉक कर दिया। इसके बाद 6-7 मई की दरमियानी रात को जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब देश के रणबांकुरे राफेल ने अपनी स्कैल्प और हैमर की बारूदी शक्ति से पाकिस्तान के अंदर जो तहलका मचाया, और उससे 9 आतंकी मरकज राख राख हो गए। भारत जानता था कि वार आतंक की नस पर हुआ है, और सबूतों की नुमाइश में तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इसीलिए अब इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान फड़फड़ाएगा जरूर और पलटवार भी करेगा। इसीलिए देश के हर मोर्चे की सरहद के सैनिकों को स्ट्रेटेजिकली तैनात कर दिया गया, जिनको कहा गया शत्रु हंता। राफेल ने जब अपनी स्कैल और हैमर मिसाइलों का प्रहार किया तो आतंक के मरकज राख राख हो गए।
पाकिस्तान को भारत से ऐसे एक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात में साफ साफ बता दिया कि ये ऑपरेशन केवल एक सैन्य मिशन ही नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का नया विश्वास है। टेरर के खिलाफ इस रण में भारतीय महानायकों ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कैसे, दिखाते हैं आपको इस खास डॉक्यूमेंट्री के जरिए। 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, वो नाम जिसने पाकिस्तान का भूत, भविष्य, वर्तमान सब बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके प्रहार से आतंक के गढ़ के साथ साथ आतंक के सपोलों को भी ध्वस्त किया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी मार के बाद से पाकिस्तान दुनिया भर में ये कहता फिर रहा है कि वो दशकों से आतंक को पालता रहा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी के तरकश का वो तीर जिसके संधान से आतंक का रावण एक एक करके विध्वंस होना शुरू हो चुका है। बाईस अप्रैल की कायराना हरकत के बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर केवल और केवल एक शख्स पर टिकी थी, और वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया जान गई थी कि ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने बैठे बैठे छेड़ दिया है, और नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है कि वो छेड़ने वाले को कभी छोड़ते नहीं हैं। देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त से सख्त फैसला लेने से भी गुरेज नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी की नीति, नियत, दृष्टि सब स्पष्ट और शीशे की तरह साफ थी। आतंक का सर्वनाश और आतंकियों के गुनाह का हिसाब। जब किसी मुल्क की नींव में आतंक की सीमेंट लगती है, तब मुल्क की सीरत पाकिस्तान बन जाती है। न्यूक्लियर धमकी पर धमकी देने वाले पाकिस्तान को इतिहास में एक बार फिर यह बताना था, जब हौसले मजबूत और फैसले सख्त होते हैं, तब परमाणु संपन्न राष्ट्र भी घुटनों पर आते हैं और माफी मांगते हैं। मोदी ने 15 दिनों में आतंक पर प्रहार करके बता दिया कि देश बुद्ध का भले हो, लेकिन यहां आतंक के खिलाफ कुरुक्षेत्र में गांडीव उठाने में अब देरी नहीं की जाती है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में